गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग और प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। प्याजे ने किसकी बात करा? प्याजे। तो प्याजे को याद आता ही याद आना चाहिए, स्विट्जरलैंड के थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। 3 बच्चे थे इनके जिन पर इन्होंने प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञान की और 3 अवस्था दी हैं नैतिक विकास की। 3 किताबें इनकी मेन, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और तीसरी कौन सी है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो इन्होंने किसकी बात करी है? स्कीमा की बात करी है प्याजे ने। ठीक है, इतना सब कुछ याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण होता है। तो कैसे होता है स्कीमा का निर्माण? बिल्डिंग स्कीमा थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? हम स्कीमा बना रहे हैं, स्कीमा बना अडेप्ट कर रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट 2 तरीके से करते हैं, एक तो असिमुलेशन, एक अकोमोडेशन। ठीक है, असिमुलेशन को क्या कहते हैं? समावेशन। अकोमोडेशन को कहते हैं समायोजन। आंसर होगा सी। ईगोसेंट्रिक कब आता है? सेकंड स्टेज में आता है प्याजे की। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग। न्यू मतलब कर रहे हैं तो अकोमोडेशन होता है। क्या होता है? अकोमोडेशन। आंसर हो जाएगा 4, समायोजन बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, याद रखना। अब देखो, इसकी जो पहली अवस्था है ना, इंडिजेनस गामक अवस्था, इसकी भी 6 स्टेज हैं। कितनी स्टेज हैं इसकी? 6। और जो वस्तु स्थायित्व आता है ना, ये कौन सी स्टेज में आता है? पहली अवस्था में आता है। पहले की 6वीं अवस्था में आता है 18 से 24 माह के अंतर्गत। याद रखना, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन हो गया क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, इसका जवाब आप देना। नेक्स्ट, बच्चे में संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं, जो भी वस्तुओं के मानवीय गुण दे रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनिमिज्म। जीव बात। सेकंड स्टेज में आता है प्याजे की। मेरी एक भतीजी है, लाडू, एक ही है। तो वो पता है आज क्या करी? उसकी डॉल है। जैसे अगर चड्डी वगैरह नहीं पहनती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि पुप्पू दिख रही है तेरी। तो आज वो अपनी डॉल को लेके घूम रही और फिर मेरे पास आके कहती है कि देखो इसकी पुप्पू दिख रही है, इसको कपड़े पहना दो। तो मतलब वो यही जीव बात है वो उसमें भी अभी भी क्या, वो अभी है ही 2 साल कुछ महीने की। ठीक है, तो जीव बात क्या होता है? हम बच्चे जो होते हैं ना, सारी चीज़ों में ऐसे फील करते हैं जैसे इनमें भी जान है क्या। जैसे अगर बच्चा गिर गया ज़मीन पे, तो ज़मीन को पीटने लग जाएगा कि उसने उसके लगा दी। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, प्याजे का विश्वास था कि बच्चों को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण के समझने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? आत्मकेंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक कोई क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच का है। किसने? बताओ, वाइगोत्स्की ने। याद रखना ये। नेक्स्ट, वह चरण जिसमें एक बच्चा वस्तु और घटनाओं के बीच में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सबने पूरी की मूर्ति, आपकी मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। इसमें ही रिवर्सिबिलिटी शुरू कर देता है। मतलब कि अगर पहले एक बीकर है, उसे इन छोटे छोटे बीकरों में भरा गया, तो वो समझ जाएगा कि सब में है बराबरी। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा ना आपने, तो वो किस में? वो इसी में आ जाता है, तीसरी अवस्था में समझने लग जाता है उन चीज़ों को। ठीक है, जैसे 1 से 50 तक की गिनतियाँ हैं, अब वो 50 से 1 पे भी आ जाएगा। जैसे अभी आप उसे घर से स्कूल जाने का रास्ता बता दिए, वो आपसे पूछोगे ना स्कूल से घर जाने का रास्ता बताओ, तो सेकंड स्टेज में नहीं बता पाता बच्चा, मगर थर्ड स्टेज में बता देता है प्याजे की। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चे अमूर्त कब सीखते हैं? औपचारिक में। औपचारिक कहाँ से कहाँ तक? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास डैश के द्वारा होता है। कब होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्ति व्यवहार आदि के अलावा कौन सा विकासात्मक सकारात्मक प्रभाव डालता है? तो दृष्टिकोण, रुचि, आदत, स्वभाव, सभी डालते हैं। ठीक है, आंसर। अच्छा चलो, इसमें तो दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो नहीं है, ये मैस्लो है, कि पदानुक्रमिक का अंतिम चरण क्या है? तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। इन्होंने क्या दिया था? नीड थ्योरी दी थी, हायरार्की ऑफ नीड दी थी। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले शरीर की मांग आती है, कम से कम 2 तो याद ही रख लो। आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ठीक है, शरीर की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग। ठीक है, सासू को समाज में सम्मान मिलता है, इस तरीके से है। शरीर, सुरक्षा, समाज, सम्मान, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हैं 5।
कितनी स्टेज बताई इन्होंने? 5, याद रखना। नेक्स्ट, विकास के किस सिद्धांत में बालक अपने सिर और भुजाओं पर नियंत्रण करता है फिर टांगों पर नियंत्रण करता है? तो क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत है। 2 तरीके से होता है, सेफलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, याद रखना। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी याद रखना। वृद्धि रुक जाती है एक समय के बाद। ठीक है, ये याद रख लेना, पूछा जाता है बहुत। बुद्धिमत्ता 2 सिद्धांत, जी कारक और डैश कारक। जी मतलब क्या है? जनरल फैक्टर। एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। अब देखो, एक था बर्ट एंड बर्नन, उसने जी और एस तो बताए थे, उसने 2 कारक और बताए थे, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जी कारक क्या होता है? जन्मजात होता है। एस क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, इसे हम अर्जित करते हैं। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बिने ने। ठीक है, बिने इसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। 1905 में इन्होंने बुद्धि पर प्रयोग किया। ठीक है, और उसमें कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, तब इनके में 59 प्रश्न थे, इसे याद रख लेना। ठीक है, और इन्हीं के जो स्केल था ना, उस स्केल को अपडेट किया था इंडिया में किसने? राइस ने। ठीक है, याद रखना। और राइस का पहला बुद्धि परीक्षण इंडिया का कब दिया था? 1922 में। और इंडिया में लैब कब खुली थी? 1916 में एस.एन. सेनगुप्ता ने। ठीक है, कहाँ पे खोली थी? कोलकाता में, ये भी याद रख लेना। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अगर हमें किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो व्यवहार अध्ययन की किस विधि क्या करेंगे? बताओ। उपचार करेंगे। क्या करेंगे? उपचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेटर चाइल्डहुड पीरियड कब तक? एक होता है प्री चाइल्डहुड पीरियड, एक होता है लेटर। लेटर होता है 6 से 12, प्री होता है 2 से 6, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास के निम्न चरणों में से किसे पहचान गठन? एरिक्सन से क्वेश्चन पूछा गया, 8 स्टेज बताइए। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब का नाम है। न्यू फ्राइड कहते हैं इसे। मनो सामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखना। पहचान गठन चरण किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 वर्ष में, याद रखना। नेक्स्ट, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? बताओ। बालक का चिंतन इंग्लिश में देखते हैं। थिंकिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट, अच्छा नहीं होता है, पूछा है। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, एनिमिज्म होता है। ठीक है, रियलिज्म होता है, मगर इंडिविजुअलिज्म नहीं होता। आंसर होगा डी। इंडिविजुअलिज्म नहीं पढ़ा होगा आपने, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, व्यक्तिवाद नहीं दिखाता कभी। नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। किसने कहा है? रॉस ने। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हद से ज़्यादा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। ठीक है, नेक्स्ट, रेवन ने प्रगतिशील मैट्रिक भाटिया परीक्षण, तो रावण क्या था? रावण में बुद्धि बहुत थी, तो ये बुद्धि परीक्षण है। कौन सा? बुद्धि परीक्षण, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और संस्कृति मुक्त परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है रेवन का। 2 चीज़ें और याद रख लेना। ठीक है, और भाटिया का भी क्या है? बुद्धि परीक्षण है। रावण बहुत बुद्धिमान था, ऐसे याद रखो, तो बुद्धिमत्ता परीक्षण है इसका। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस विशेषताओं पर आधारित है? अच्छे अंकों की बात करते नहीं है, और निरंतर अंतराल परीक्षा की बात करते हैं, लचीला समय सारणी और बैठक व्यवस्था। आंसर हो जाएगा ए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी, याद रखना। जॉन डीवी की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एज लाइफ, हाउ वी थिंक। 3 किताबें इनकी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा को भूगोल में लागू कर रहा है, तो क्या है? सकारात्मक अंतरण। 3 प्रकार का अंतरण होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का वह चरण जिसमें बच्चा घिसटना और चलना सीखता है, तो शैशव अवस्था में सीखता है, क्रॉलिंग वगैरह करता है। नेक्स्ट, पहचान का संकट डैश का प्रमुख है। पहचान का संकट किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। एरिक्सन की स्टेज है, वही है। ठीक है, जब अन्य द्वारा स्थापित मानदंडों, नियम और संकेतों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समावेशन। इसे क्या कहा जाता है? समावेशन। नेक्स्ट, अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों के साथ एक व्यक्ति का निकटवर्ती संबंध। देखो, परिवार, दोस्त और स्कूल, ये सब माइक्रो सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं? माइक्रो। और ये किसने दिया था सिस्टम? ये सब दिए थे यूरी ब्रेन फेनर, इसने दिए थे, पूछे जाते हैं। एक चीज़ और याद रख लेना, वैल्यू सिस्टम किस में आता है? वैल्यू किस में आता है? मैक्रो में आता है। बाकी ये 3 माइक्रो में आते हैं, ये 2 याद कर लिए ना, बस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार यही पूछा जाता है। डैश एक स्विज मनोवैज्ञानिक। स्विज मनोवैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे तो है। कोलर कहाँ का है? जर्मनी का है। पावलोव कहाँ का है? रूस का है। पावलोव को कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1904 में। जेनेटिक नहीं,
पावलोव ने हॉफमैन मशीन थी इसकी, पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, और लिएंडर एंडरसन ने इसका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में यूज किया था, शिक्षा के एरिया में यूज किया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा ये रूसो जो है ना, ये भी सूझ मनोवैज्ञानिक है, मगर बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को ही कहते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी किसी की सहायता के बिना, किसी सहायता से और किसी की सहायता, देखो एक तो बिना किसी की सहायता से और एक किसी की सहायता से जो काम कर लेता है ना, उसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने इसकी बात की है। नेक्स्ट, इसके फोल्डिंग जो टर्म दिया है ना, वो ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर की एक किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, ये 3 स्टेज बताई इन्होंने। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सही है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत विकास की 4 अवस्थाएं दिए, नहीं दिए, कुछ नहीं दिए इन्होंने, तो ए और बी दोनों होगा नहीं। अब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, हाँ ये सही है, संपर्क से सीखता है। लैंग्वेज पहले आती है फिर डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज पहले आती है फिर थॉट आता है, पहले क्या होगी, लर्निंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगा। 2 फैक्ट याद रख लेना ये। ठीक है। नेक्स्ट, नैतिक विकास के किस सिद्धांत में नैतिकता की भावना बाहर से, ये पूर्व परंपरागत में होती है। ये किसने दी है? कोहलबर्ग ने स्टेजेस दिए हैं इसकी 6, लेवल बताएं 3, लेवल को कहते हैं स्तर। कैरोल गिलगन ने किया इन्हें क्रिटिसाइज। मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये है इनकी किताब, याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ये पूर्व परंपरागत है, इसकी भी 2 स्टेज है। कौन कौन सी? पहली है ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट, दूसरी है टिट फॉर टैट। नेक्स्ट, डैश की अवधारणा अल्फ्रेड एडलर ने दी। अल्फ्रेड एडलर ने ना 2 प्रकार की ग्रंथि बताई हैं, एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये हीन भावना वाला दे रखा है इसमें, आंसर हो जाएगा ए। अब देखो ओडिपस क्या है? ओडिपस ना किसने दिए? फ्राइड ने दिए। ओडिपस लड़कों में होती है, वो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं इसी की वजह से। इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है, वो अपने पापा से प्यार करती हैं इसी की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यता क्या है बताओ? एक चर अवस्था है। कैसी चर? इसे बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि अगर अभी पहले आप मतलब अधिगम निर्योग हो तो बाद में भी अधिगम निर्योग हो। जैसे मैं बचपन में नहीं पढ़ता था, मेरे नंबर कम आते थे, अब पढ़ रहा हूँ तो सही आ रहे हैं, तो ये क्या है? वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि ये आप अधिगम निर्योग हो, लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बनी रहे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को दूर किया जा सकता है। कौन कौन सी डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्टोनिया, ठीक है, और डिसकैलकुलिया, बहुत सारी हैं। नेक्स्ट, देखो सेना अल्फा परीक्षण, एक था आर्मी अल्फ़ा, एक था आर्मी बीटा। अल्फ़ा वाला था कैसा? मौखिक, और अल्फ़ा आर्मी बीटा क्या था? गैर मौखिक। ये वाला क्या था? शाब्दिक था, ये वाला अशाब्दिक था। ऐसे याद रख लेना, बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, किसी सृजनशील बच्चे में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाएगी? याद रटने की बात आती नहीं इसमें, समस्या दृढ़ होता नहीं। अब नियमों की बात करते हैं। मौलिक विचार, इनके क्या होंगे? मौलिक विचार होंगे, खुद के होंगे, कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे होंगे किसी को। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थी प्रक्रिया के नज़रिए से एक अच्छा शिक्षक कौन सा होता है? उदासीन गलत, दंडित गलत, बात करने से गलत, जो सोच को समझे और बात करने की आदत को शिक्षा का स्रोत बनाए। नेक्स्ट, रोसा इंकब्लॉक टेस्ट 1921 में आया था। 10 तरीके के कार्ड थे, 5 काले सफ़ेद थे, 2 काले लाल थे, 3 बहुरंगी थे। इसमें ये किसका था? ये ना किसका बताओ? ये था पर्सनालिटी टेस्ट था, व्यक्तित्व का था। ठीक है। अब एक मॉर्गन और मुरे ने दिया था, कौन सा? TAT टेस्ट। TAT टेस्ट में 30+1 31 कार्ड थे, 1935 में आया था ये। एक लियोपोल्ड बेलाक ने दिया था, लियोपोल्ड बेलाक ने कौन सा दिया था? 1948 में आया था। CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी याद रख लेना। इसमें ना CAT में ये जानवरों के चित्र थे, इसमें किसके? जानवरों के चित्र थे, याद रखना, ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अच्छा अध्ययन तब होता है जब शिक्षक बच्चों में रुचि जागृत करता है? तो इसे कौन सा कहेंगे बताओ? प्रेरणा का सिद्धांत कहेंगे इसे। कौन सा? प्रेरणा का सिद्धांत, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है? डांट थोड़ी ना, कभी भी कोई सिद्धांत हो सकता है, बिना पढ़े कर सकते हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, RTE 2009 के अंतर्गत बच्चों को 6 से 14, अगर ये पूछ लेना 6 से 18 भी आएगा आंसर। वो कब आएगा? जब वो डिसेबिलिटी वाले, वो जो बच्चे होंगे ना अधिगम विकलांगता वाले, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18, वैसे सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष, इतना याद रखना। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री ने साइन कब किए थे? 26 अगस्त 2009 को किए थे। ये 2-3 चीज़ याद रखना। प्रतिभा देवी पाटिल थी जिन्होंने साइन किए थे। 135वां कंट्री बना था इंडिया RTE को लागू करने वाला। नेक्स्ट,
इतने क्वेश्चन थे। तो बाकी आपका आज का क्वेश्चन है कि प्याज ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे या अमेरिका के थे? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।